क्या आप जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास अपार धन, सफलता, शांति और आनंद हो? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रहस्य है जो हजारों वर्षों से मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे समझ पाते हैं? ये रहस्य किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है, श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार धारणा में, जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन पूरी तरह बदल सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हो सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी काम को पूरी श्रद्धा और मेहनत से करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ नतीजों की चिंता करेंगे तो असफलता का डर आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। सोचिए, एक किसान जो खेत में मेहनत करता है, वह मिट्टी जोतता है, बीज बोता है और पूरी लगन से पानी देता है। लेकिन वह हर दिन सिर्फ ये सोचकर परेशान नहीं होता कि फसल कब आएगी। उसे पता है कि अगर वह सही तरीके से मेहनत करेगा तो फल अपने आप मिलेगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन में लागू होता है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। उद्धरेदात्मनात्मानात्मानमावसादयेत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। अगर हम अपने मन को भटकने दें तो ये हमें कमजोर बना देगा, लेकिन अगर हम इसे साध लें तो ये सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मन को नियंत्रण में लाने के लिए हमें ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जैसे एक नदी का बहाव अगर सही दिशा में हो तो वह पनबिजली बना सकती है, लेकिन अगर वह बेकाबू हो जाए तो बाढ़ ला सकती है। ऐसे ही हमारा मन भी होता है। जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है, सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो तो तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गरीब भक्त रोज श्री कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और उसे कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही मुझे अर्पित करो। उस भक्त ने खुशी खुशी अपनी छोटी सी रोटी भगवान को समर्पित कर दी। और फिर क्या हुआ? भगवान ने उसे अपार धन और सुख से भर दिया। इसका मतलब है कि जब हम पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ किसी भी कार्य में लग जाते हैं तो हमारे सारे मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। सभी व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए हम बने हैं। कल्पना कीजिए, अगर एक मछली पानी में है तो वह स्वतंत्र होकर तैर सकती है, लेकिन अगर उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या वह चढ़ पाएगी? नहीं, वह असफल हो जाएगी। इसलिए हमें दूसरों की नकल करने के बजाय ये समझना चाहिए कि हम किस काम में सर्वश्रेष्ठ हैं और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, सच्ची सफलता आत्मज्ञान से ही पाई जा सकती है। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ये समझने में मदद करे कि ये संसार अस्थायी है। एक राजा था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी सत्ता छिन जाएगी। एक दिन एक संत ने उसे कहा, संसार में सब कुछ नश्वर है, इसलिए सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब राजा ने ये समझा तो वह सच्ची शांति को प्राप्त कर सका। दोस्तों, हमने आज सीखा कि भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन को नियंत्रण में लाना ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो। सच्ची सफलता आत्मज्ञान में है।
अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।